3 साल का अब्दुल्ला कि अचानक रास्ते में एक चमकता हुआ वॉलेट मिल गया। बस उसी पल किस्मत रुक गई। क्या वो वॉलेट रख लेगा या ईमान को चुनेगा? आज का फैसला अब्दुल्ला की जिंदगी बदलने वाला था। खुशामदीद आपका हमदर्द इस्लामी कहानियों के चैनल में। अब्दुल्ला अपनी मासूम और नरम दिल की वजह से पूरे गांव में जाना जाता था। उसके वालिद एक गरीब दर्जी थे। कभी पुरानी सिलाई मशीन की सुई अटक जाती तो सारी रात टिक 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 की आवाज़ गूंजती रहती। अब्दुल्ला की वालिदा नरम लहजे वाली नेक औरत थीं जो अपनी तंगदस्ती के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कभी पीछे न हटतीं। घर छोटा था लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ, मगर इस मोहब्बत की दीवारों के पीछे गुर्बत की धीमी सी परछाई भी थी, खास तौर पर आजकल जब घर में आटा तक कम रह गया था। एक रात अब्दुल्ला ने अपनी माँ को धीरे से ये कहते सुना, बस आज बच्चों को खाना खिला दूं, मैं खुद कल से कुछ नहीं खाया। ये जुमला अब्दुल्ला के दिल में तीर की तरह लगा। वो कुछ करना चाहता था, मगर क्या? उसके छोटे हाथ क्या बदल सकते थे? इसी सोच में वो अगली सुबह बाजार की तरफ निकल पड़ा। हवा में हल्की खुनकी थी, दरख्तों के पत्ते उड़ रहे थे और गलियां सुबह की खामोशी में डूबी हुई थीं। अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र पड़ी एक पत्थर के नीचे छिपा हुआ काला चमकता हुआ मर्दाना बटुआ, वॉलेट। वो रुक गया। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। उसने झुककर वो बटुआ उठाया। वो काफी भारी था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आहिस्ता से उसे खोला और जैसे उसकी सांसें रुक गईं। अंदर बहुत सारे नोट थे, इतने कि शायद उनके घर का पूरा साल इसी से चल सकता था। साथ एक आदमी का शनाख्ती कार्ड भी पड़ा था। अब्दुल्ला के दिल में एक हलचल शुरू हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं, अम्मी भूखी हैं, अब्बू दवाई लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं। लेकिन एक और आवाज़ दिल में कह रही थी, ये तुम्हारा नहीं, ये अमानत है, अल्लाह देख रहा है। अब्दुल्ला ने आंखें बंद करके बटवा सीने से लगा लिया। उसके कानों में हवा का शोर, माँ की भूख और दिल की सच्चाई सब एक साथ गूंजने लगे। और फिर उसने फैसला कर लिया, नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकता, मैं ये वापस करूंगा, जो भी हो जाए। उसी लम्हे अचानक एक तेज मोटरसाइकिल धमाके से पास से गुजरी और जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। अब्दुल्ला डरकर पीछे हटा। वो भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। डेस्क पर बैठे अफसर ने हैरत से आंखें फैला दी, इतने पैसे और तुम सीधे यहाँ ले आए? लोग तो इसे नसीब समझकर रख लेते हैं। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, सर, गलत पैसे ज्यादा देर खुशी नहीं देते, मुझे सुकून चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए। अफसर ने उसका नाम लिखा और बटवा महफूज कर लिया। अब्दुल्ला घर लौट आया। घर में खामोशी थी। माँ के हाथ रोटी बनाते कांप रहे थे, आटा बहुत कम था। अब्दुल्ला खामोशी से बैठ गया। उसने अपना राज किसी को नहीं बताया। 2 दिन गुजर गए। फिर एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बावकार बारिश मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग खड़े थे। मलिक साहब बोले, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। अब्बू ने अब्दुल्ला को बुलाया। मलिक साहब ने अब्दुल्ला को देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुमने मेरी अमानत वापस की है। तुम जैसे ईमानदार बच्चे आजकल मिलते नहीं। आज से तुम्हारी पूरी पढ़ाई और तुम्हारे घर का खर्च मेरा जिम्मा। फिर उन्होंने अब्दुल्ला के वालिद को एक लिफाफा पकड़ाया जिसमें वो सारी रकम और उसके अलावा भी वजीफा रखा हुआ था। अब्दुल्ला की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके वालिद ने उसे जोर से सीने से लगा लिया और अब्दुल्ला, वो खामोश खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा नूर, ऐसा सुकून चमक रहा था जैसे उस पर खुद आफताब की किरणें उतर रही हों। अगली सुबह जब वो स्कूल गया, ताज़ा धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो चल नहीं रहा था, वो उड़ रहा था।